दोस्तों, क्या आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है? आप अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं तो स्क्रीन पर दिखाता है कि चार्ज हो रहा है, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद निकालते हैं तो भी दोस्तों 1% नहीं बढ़ता है, चार्जिंग सेम टू सेम रहता है, या फिर चार्जिंग से निकालते ही मोबाइल स्विच ऑफ हो जा रहा है। ये प्रॉब्लम दोस्तों आजकल ना नए फ़ोन या फिर पुराने फ़ोन के अंदर आ रहा है। तो कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे कुछ सेटिंग करके अपने मोबाइल के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल है ये पहले जैसा एकदम जैसे आपका मोबाइल फास्ट चार्ज हो रहा था ना, सेम टू सेम फास्ट चार्ज होने लग जाएगा। ठीक है, इसके लिए बस आपको कुछ हिडन सेटिंग बताऊंगा, उसे अपने मोबाइल में बंद कर देना है। इतना सा काम बस आपको करना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल है ये फास्ट चार्ज होने लग जाएगा। 0 से 100% दोस्तों बहुत ही कम समय में आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको कौन कौन सा हिडन सेटिंग अपने मोबाइल के अंदर करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा हिडन सेटिंग अगर आप अपने मोबाइल के अंदर कर लेते हैं तो जो चार्जिंग का प्रॉब्लम आपके मोबाइल में आ रहा है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा, यानी कि चार्जिंग का कोई भी इशू नहीं आएगा और आपका मोबाइल एकदम फास्ट तरीके से चार्ज होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने मोबाइल का सेटिंग ओपन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप के बारे में नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप अपने मोबाइल के सेटिंग से भी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो सेटिंग आप ओपन करेंगे तो सबसे पहला सेटिंग करने के लिए आपको नीचे आना है। यहां पर आपको देखने को मिल जाता है डेवलपर ऑप्शन, इससे आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, अगर आपके मोबाइल के अंदर ये ऑन नहीं होगा तो इसे ऑन कर लेना है। ऑन करना बहुत ही आसान है। अबाउट फोन में जाएंगे, बिल्ड नंबर पर आपको 7 से 8 बार क्लिक करते रहना है, ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों टोटल आपको 4 सेटिंग करना है। 4 सेटिंग करने के बाद आपके मोबाइल में जो भी चार्जिंग का इश्यू है ये परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। अब 2 सेटिंग तो आपको इसी डेवलपर ऑप्शन के अंदर करना है, बाकी 2 सेटिंग आपको बाहर करना है। ठीक है, एक भी सेटिंग अगर आप मिस कर देंगे तो आपका मोबाइल दोस्तों फास्ट तरीके से चार्ज नहीं होगा। तो एक भी सेटिंग आपको मिस नहीं करना है। तो सबसे पहला सेटिंग दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है स्टे अवेक, और बाय डिफॉल्ट दोस्तों ये सेटिंग हमारे मोबाइल के अंदर ऑन रहता है। ये ऑन है, इसका मतलब ये है कि आप जब भी अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे तो आपके मोबाइल फोन का जो स्क्रीन है ये बंद ही नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन विल नेवर स्लीप व्हाइल चार्जिंग, यानी जब आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगा दिए तो स्क्रीन बंद नहीं होगा। तो कहां से दोस्तों आपका मोबाइल चार्ज होगा, आप जरा सोचिए। आपके मोबाइल फोन को आपने चार्ज में लगा दिया, स्क्रीन बंद ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आप जितना % मतलब आपके फोन का बैटरी चार्ज होगा उतना एक तरफ स्क्रीन खत्म भी करेगा। तो कहां से आपके मोबाइल फोन का बैटरी % बढ़ेगा, आप खुद सोचिए। तो इसीलिए ये जो सेटिंग है अगर गलती से आपके मोबाइल के अंदर ऑन हो गया है तो तुरंत के तुरंत आपको इस सेटिंग को बंद कर देना है, नहीं तो चार्जिंग दोस्तों आपका मोबाइल नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहले नंबर का सेटिंग आप यहाँ पर बंद कर देंगे। उसके बाद इसी के अंदर आपको दूसरे नंबर का भी सेटिंग करना है। तो उसके लिए बस आपको यहाँ से स्क्रीन डाउन करके नीचे की तरफ चले आना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिल जाता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, और दोस्तों आप देखेंगे जो लिमिट है ये स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट होता है। इसका मतलब यह है कि आपके मोबाइल फ़ोन के बैकग्राउंड में बहुत सी प्रोसेस एक साथ रन होते रहते हैं। इसी वजह से जब आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता। आप समझ रहे हो, क्योंकि आपके मोबाइल में 50-60 ऐप आराम से होते हैं। अब सभी ऐप जो है बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, अपने अलग अलग सर्विस रन कराते रहते हैं। तो कहां से दोस्तों आपका मोबाइल चार्ज होगा, जब आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे तब भी दोस्तों सर्विसेज रन होती रहती हैं, इसी वजह से आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट करके इसे नहीं रखना है। नो बैकग्राउंड प्रोसेस है ना, इसे आपको सेट कर देना है ताकि आपके मोबाइल फ़ोन के बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेस ना चले। जब आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएं तो आपका मोबाइल जो है पूरा फोकस चार्जिंग पर दे पाए। ठीक है, इससे 90% फर्क पड़ता है। तो आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये 2 सेटिंग दोस्तों आपको इससे डेवलपर ऑप्शन के अंदर करना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो है बैक करके मेन सेटिंग के अंदर चले आना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो तीसरे और 4th नंबर का सेटिंग है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल भी आप मिस मत करना। तो सबसे पहले मैं आपको तीसरे नंबर का सेटिंग बता देता हूँ। तो तीसरे नंबर का सेटिंग करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे
तो आपको लोकेशन नाम का ये सेटिंग देखने को मिल जाता है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों 101% मैं गारंटी देता हूँ कि सभी के मोबाइल में ये जो लोकेशन है ये ऑन होता है। अब जब आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो आपको पता है जितने भी हमारे मोबाइल के अंदर ऐप है वो सभी दोस्तों लोकेशन को एक्सेस करते रहते हैं। इससे दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो पाता और बल्कि बहुत ही तेज़ी से ड्रेन होता है। समझ रहे हो, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये बहुत ही तेज़ी से आपके फ़ोन का बैटरी खर्च करता है। तो यहाँ पर एक सजेशन मैं ये देना चाहूँगा, जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगा रहे हैं उस समय दोस्तों आपको ये जो लोकेशन है इसे बंद करके रखना है। यानी कि चार्जिंग के समय हमेशा दोस्तों आपको लोकेशन को बंद करके रखना है। जब आपका मोबाइल चार्ज हो जाए, यानी कि आपने देख लिया फ़ोन चार्ज हो गया, तो वापस से दोस्तों आप इसे ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना दोस्तों, चार्जिंग के समय लोकेशन को कभी भी ऑन करके मत रखना, क्योंकि सभी ऐप दोस्तों लोकेशन को एक्सेस करते हैं। इससे आपका मोबाइल जो है बहुत ही स्लो चार्ज होता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि चार्ज ही नहीं होता, बस स्क्रीन पर दिखा देता है कि हाँ आपने चार्जिंग में लगा दिया है, लेकिन 1% चार्ज बैटरी नहीं हो पाता। समझ रहे हो, तो इसीलिए लोकेशन को आपको चार्जिंग के समय बंद करके रखना है। जब चार्ज हो जाए मोबाइल तो इसे आपको ऑन कर देना है। जिसके बाद दोस्तों अब मैं आपको 4th नंबर का और लास्ट सेटिंग बताने जा रहा हूं। इस सेटिंग को करते ही दोस्तों आपका मोबाइल के अंदर जो भी चार्जिंग की प्रॉब्लम है ये तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाएगा और आपका मोबाइल फास्ट चार्ज होने लग जाएगा। ठीक है, स्लो चार्ज नहीं, एकदम फास्ट चार्ज होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल के बैटरी वाले सेटिंग के अंदर चले आना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे मोबाइल में बैटरी वाला सेटिंग कहाँ पर दिया हुआ है। ये देख लीजिए, बैटरी एंड डिवाइस केयर। कई कई मोबाइल में ओनली बैटरी होगा। ठीक है, तो उसे आपको यहाँ पर ओपन करना है। अब यहाँ पर बैटरी वाला सेटिंग यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको 4th नंबर वाला बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है मोर बैटरी सेटिंग्स, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे चार्जिंग का एक अलग सेक्शन दिया है। चार्जिंग में 2 सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है, एक फास्ट चार्जिंग, दूसरा है प्रोटेक्ट बैटरी। और बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों ये दोनों सेटिंग यहाँ से बंद रहते हैं, या फिर गलती से आपसे बंद हो जाता है तो दोस्तों आपका मोबाइल कहाँ से चार्ज होगा जरा आप खुद सोचिए, है ना। क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर जो फास्ट चार्जिंग है ये भी यहाँ पर बंद हो रखा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोटेक्ट बैटरी जो आपके फ़ोन को जो है प्रोटेक्ट करता है चार्जिंग के समय, वो भी दोस्तों यहाँ पर बंद हो रखा है। तो आपका मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है वो कहीं से भी चार्ज नहीं होगा, या फिर अगर चार्ज होगा भी तो एकदम स्लो होगा, 4-5 घंटे में 1-2% होगा। समझ रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर जो चार्जिंग के दोनों सेटिंग दिए इसे आपको बंद करके नहीं रखना है, ये दोनों ही सेटिंग को ऑन कर देना है। फास्ट चार्जिंग से आपका मोबाइल फास्ट तरीके से चार्ज होगा, और ये जो प्रोटेक्ट बैटरी है इससे दोस्तों आपका मोबाइल जो है मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है वो प्रोटेक्टेड रहेगा जब भी आप चार्ज में लगाएंगे, जिससे बैटरी हेल्थ बना रहेगा और लंबे समय तक जो है बैटरी बैकअप भी आपको मिलेगा। तो ये दोनों सेटिंग आपको यहाँ से ऑन कर देना है। तो ये दोस्तों आपको अपने मोबाइल के अंदर 4 सेटिंग करना है जो मैंने आपको यहाँ पर लाइव दिखा दिया है। एक बार आप इसे करेंगे तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को जब भी चार्ज में लगाएंगे ना, तो आपका जो मोबाइल है ये चार्ज होगा 100%, वो भी फास्ट तरीके से चार्ज होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।